इस बात का प्रमाण मिलता है कि जो अनुचित है उससे नैन नहीं मिलाने चाहिए, वरना गड्ढा खुद जाएगा। और ऐसे ही नैन मिलाने वाली आ गई थी, बताऊं कि रहने दूं? हैं? बताओ ना महाराज, कौन आई थी? शूर्पणखा आई थी राम जी के पास, बड़ा इंटरेस्ट ले। कौन आई थी? क्या नाम था? कहां की थी? कितना इंटरेस्ट है ना। ये बात करवा लो, सारे दिन यही बात करवा लो, फिर तो कोई गम ही नहीं है। शूर्पणखा गई थी राम जी के पास, मोहित हो गई राम जी को देखते ही, और कहने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये संयोग विधि रचा विचार, ताते अब लगे रही हूं कुंवारी, मन माना कछु तुम्हि विचार, तुम्हि निहारी। आज तक मेरे समान कोई पुरुष ही, कई लोग हैं जो कहते मेरे समान तो कोई सुंदर ही नहीं। I am so beautiful. You are so beautiful. But जिसने तुम्हें बनाया है वो कितना ब्यूटीफुल होगा, कल्पना की है कभी? तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। अब शूर्पणखा कह रही है राम जी से, लुक एट मी। राम जी कह रहे, आई एम सॉरी। सीता जी को देखा, राम जी ने जवाब दिया शूर्पणखा को। जवाब किसको दे रहे हैं? किसको? शूर्पणखा को। और देख किसको रहे? सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहई कुमार मोरे लघु भ्राता। सीतई चितई जवाब दे रहे शूर्पणखा को कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और देख किसको रहे? सीता मैया को। सीता मैया कौन है? भक्ति। राम कौन है? ईश्वर। और ईश्वर किसकी तरफ देखता है? शूर्पणखा कौन है? माया। माया मां ठगनी हम जाने। इसका मतलब जानते हो कि मेरे प्रभु कभी माया की तरफ देखना पसंद नहीं करते। जो अच्छा, शूर्पणखा भी रूप बदल के गई थी, देखो। हाँ, कैसी गई थी? नहीं गई थी बदल के? कैसी गई थी? मेकअप तो कोई भी कर लो, तो वो भी रूप बदल के गई थी। और शूर्पणखा पूतना भी रूप बदल के। राम जी ने और कृष्ण जी ने दोनों को ही नहीं देखा। कृष्ण जी ने पूतना को नहीं देखा और राम जी ने शूर्पणखा को नहीं देखा। देखा राम जी ने किसको? सीतई चितई कही प्रभु बाता, सीता जी को देखा। और ईश्वर हमेशा भक्त की तरफ देखता है अथवा भक्ति की तरफ देखता है। अब आप एक बात बताओ, आप चाहते हो कि नहीं कि ईश्वर आपको देखे? हैं? नहीं? कौन कौन चाहता है ईश्वर हमें देखे? हाथ उठाओ। नहीं देखे? देखे ना? हाथ ऊपर रखो जिन जिन को देखे, नीचे मत करना। नहीं, आप उठा नहीं रहे थे, मैंने समझा ऐसे ही काम चला लोगे आप। हाँ। पक्का देखे ना? तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। हम भक्ति तो नहीं है पर भक्त तो बन सकते हैं ना। और जब हम भक्त बन जाएंगे तो ईश्वर की नजरें हम पे जरूर पड़ेंगी। और मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, जो भी इस वक्त इस कथा पंडाल में बैठे हैं, मेरे ठाकुर सबके ऊपर अपनी नजरें बना के रख, सबको अपना भक्त बना के रख, सबको अपना भक्त बना। आस्था के दर्शक थोड़े चिढ़ रहे होंगे,
कह रहे होंगे महाराज ये दुआ हमारे लिए भी कर दीजिए, जो इस समय लाइव टेलीकास्ट भी देख रहे हैं। हे मेरे ठाकुर, इनको दोनों नज़रों से देखे तो उनको भी एक नज़र से जरूर देख लें ना, दोनों नज़रों से। जैसे भगवान किसी को दो नज़रों से, मतलब अलग अलग नज़रों से नहीं देखता, वैसे ही व्यासपीठ भी किसी को अलग नज़रों से नहीं देखती। मेरी व्यासपीठ कहती है ठाकुर सब पर समान कृपा बनाए, लेकिन प्रॉमिस याद रखो, तुम्हें भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो पूतना ने कन्हैया को उठाया, नेत्र बंद किए मेरे गोविंद ने, और कन्हैया ने सोच लिया मैं इसे परम गति प्राप्त कराऊंगा। कौन सी? जो मैया यशोदा को देनी है वही गति इनको देनी है। पूतना ने विष पिलाया ठाकुर जी को, दूध से पहले कन्हैया ने विष पिया, विष पान किया, पूतना का कल्याण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक बात बताओ, पूतना का कल्याण कर दिया जो जहर पिलाने आई थी, तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे? तुमने तो कभी कभी वो मक्खन भी खिलाया है, कभी कभी ना वो छोले कुलचे भी खिलाते हो आप लोग, तो पनीर दे पराठे दे के, आलू दे पराठे, दही दे नाल, और पता नहीं की खिला दे हो कि नहीं है? बड़ी जीव लटक लचके मारती है। अपने लिए बनाते हो कम वक्त तो तब खिलाते हो भगवान को। खुद की तमन्नाएं होती हैं, खा खा के हो रहे हो पतले। मेरे ठाकुर के लिए स्पेशल कभी बनाओ तो आनंद आए। मुझे खाना है मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं, नहीं, मेरे गोविंद को भोग लगाना है इसलिए बना रहा हूं। इस भाव से कभी बनाओ तो देखना। अब मुझे भोजन के ऊपर एक बात याद आ रही है, बहुत सुंदर कथा है। श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी दोनों भाई थे, और ये दोनों ही पहले राजवंश से ताल्लुकात रखते थे। तो जब दोनों ही श्रीधाम वृंदावन में आए, ध्यान से सुनना, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ न कुछ नया मिलता रहे, है ना, उन्हीं कथाओं के क्रमों में। और आज एक बच्ची मेरे को मिली, वो बोले आप इसे दीक्षा ले रखिए लेकिन कथा में मन नहीं लगता। मैंने क्यों नहीं लगता? बोले इसलिए नहीं लगता महाराज क्योंकि वही सेम स्टोरी है, वही स्टोरी है, वही, क्या मन लगेगा उसमें? बात तो सही है, भागवत बदल देनी चाहिए मुझे। अब मैं कैसे बदलूं कि कृष्ण जी रात में नहीं आए, दिन में आए थे? मैं कैसे कह दूं कि भाई वो यशोदा जी के यहाँ आए, दशरथ जी के यहाँ आए? बदल दूं? लेकिन आप ईमानदारी से इतने दिनों से आप लोग कथा सुन रहे हो, सच्ची बताओ क्या आपका मन नहीं लगता? जोर से बोलो। क्या हर बार वही प्रसंग है? कुछ जो सेटअप है भागवत, आप भागवत कथा को नहीं बदल सकते, वो वैसी ही रहेगी, लेकिन उसके बीच बीच में जो रस है, बीच का जो कथाओं का उदाहरण जो हम लोग देते हैं, वो हम लोग ट्राई करते रहते कि उसे बदलते रहें, उसे बदलते रहें। और आज हाँ, मन किन का लगता है? जो सच्चे दिल से उसके उपासक है। मन दो व्यक्तियों का नहीं लगता, एक तो जिसने पाप ज्यादा किए उसका मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। पाप बहुत किए उसका मन कथा में कभी नहीं लगेगा। दूसरा जो यहां बैठकर भी यहां नहीं होता, दुनिया के चक्करों में लगा रहता है, उसका भी मन नहीं लगेगा। मन लगा है इसका मतलब है कि मन लगाना है, इसका मतलब है कि तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना होगा। तुम ये तैयारी करके आओ। और जो सच्चे मन से कथा सुनता है उसके लिए कभी कथा पुरानी नहीं होती, कथा नित्य नूतन है। जितनी बार भी सुनोगे उतनी बार ये कथा नहीं लगेगी आपको। और ये तो मेरा पर्सनल अनुभव है, जब जब कथा करते हैं तो कई बार इतना आनंद आने लग जाता है, ऐसे लगता है जैसे सामने दृश्य उत्पन्न हो गए। ये अपना अनुभव बता रहा हूं, ऐसे लगता है जैसे सामने ही तो हो रहा है सब। कोई देखने वाले नजरें तो हो ना बस, पर वो नजरें नहीं है। कोई तो यहां भजन सुनने आता है ना,
कोई यहाँ नाचने आता है बस, कोई यहाँ वो आस्था पे हमारा फोटो आ जाएगा इसलिए आता है। कथा सुनने कौन आता है? और जो कथा सुनने आता है उसे आनंद आता है। जो कथा सुनने आता है उसी को आनंद आता है। बाकी के तो हरि बोल, राधे राधे बोलना पड़ेगा।